तो अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से बहुत पहले अपने अधिकृत उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी क्या की। सियासत में मानो भूचाल आ गया। बीजेपी ने जो कोई सोच नहीं सकता था उस वैसा करते हुए अपने 39 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। क्या इस सूची में बीजेपी के खुद के बनाए तमाम मापदंडों का, क्राइटेरिया का ध्यान रखा गया है या उन्हें ताक पर रखा गया है? बात की जाएगी क्या? पहले कहा गया था हारों को टिकट नहीं दिया जाएगा। वंशवाद की बात प्रधानमंत्री लाल किले से ऐलान कर चुके हैं। अनुशासन का मसला हो या फिर सिंधिया समर्थक का मसला हो, इन तमाम मसलों पर बीजेपी की इस लिस्ट में आखिर निकलकर सामने क्या आया है, जब इसकी पड़ताल करके जो निष्कर्ष निकलेगा उसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। दिल लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव की सबसे विश्वसनीय खबर दिल लपेटा आपके लिए सबसे पहले लेकर आएगा। इन डेप्थ कवरेज के लिए दिल लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बात करते हैं बीजेपी की पहली लिस्ट के इन 39 नामों की। कभी कहा गया था कि हारे हुओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। वंशवाद का सवाल बीजेपी में नहीं उठता। अनुशासनहीनता के मसले पर बीजेपी सख्त है। लेकिन इस आखिरकार इन तमाम क्राइटेरिया को किस तरीके से ताक पर रखा गया है इस लिस्ट में, आइए मैं आपको बताता हूं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं, कहा गया था जो बुरी तरह पिछला चुनाव हारे हैं उन्हें टिकट मिलना इस बार मुश्किल होगा। इस तरह के आकलन थे, कयास थे। पहली लिस्ट आई, यकीन मानिए, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पूरे 14। जी हां, 14 नाम ऐसे हैं जो पिछला चुनाव हारे थे और बुरी तरह हारे थे। उनमें से कई अब की बार पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जता दिया, बल्कि बहुत जल्दी जता दिया। जी हां, 14 चेहरों को टिकट मिला है। इनमें राव से जीतू पटवारी से हारे मधु वर्मा भी हैं, तो कसरावत से आत्माराम पटेल हैं, ललिता यादव भी हैं, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य हैं जो कि गोहद से चुनाव हारे थे, झाबुआ से भानु भूरिया पिछला चुनाव हारे थे, और ओम प्रकाश धुर्वे हैं। इस तरह से बहुत सारे नाम हैं जो पिछला चुनाव हारे थे, लेकिन अब की बार फिर से पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया है, 14 उम्मीदवारों को। और अब हम बात करते हैं अनुशासन के मसले पर। दो नाम ऐसे इस लिस्ट में जो पिछली बार बागी होकर कुछ लड़े थे, बागी तेवर थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन अब की बार पार्टी को लगा कि ये तो जीत सकते हैं, पार्टी में पहले ही ले आए, टिकट भी दे दिया। जी हां, ये दो नाम हैं। दरअसल पिछौर से प्रीतम सिंह लोधी को टिकट दिया है और महेश्वर से राजकुमार मेव को। राजकुमार मेव भी पिछला चुनाव 2018 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े थे और हालत ये थी कि वहां पर बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। इसी लिहाज से तो अनुशासन के मसले को भी ताक पर रखते हुए जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर दो लोगों को टिकट दिया गया, प्रीतम सिंह लोधी और राजकुमार मेव। और अब जरा वंशवाद की बात भी कर लें। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने इस बार 15 अगस्त के भाषण में लाल किले की प्राचीर से जिन 3 मसलों पर करारा प्रहार किया था, उसमें से एक वंशवाद था। अभी बीजेपी के मध्य प्रदेश में केवल 39 टिकट घोषित हुए हैं। पहली लिस्ट आई है, वंशवाद की बानगी देख लीजिए। जबलपुर बरगी सीट से पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे नीरज ठाकुर को टिकट दिया गया है। नीरज ठाकुर वैसे जर्नलिस्ट भी रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में। छतरपुर की महाराजपुर से पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह के बेटे कामाख्या प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। सबलगढ़ से पूर्व विधायक स्वर्गीय मेहरबान सिंह रावत की बहू सरला रावत को टिकट दिया गया है। बंडा से पूर्व सांसद शिवराज लोधी के पुत्र वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। ये वंशवाद नहीं है, इसे हम नहीं कह रहे, हम तो केवल बता रहे हैं किसके बेटे को, किसके बहू को टिकट दिया गया है। प्रधानमंत्री लाख वंशवाद पर प्रहार करते रहे, लेकिन जब टिकट की जब लिस्ट आती है तो ये जो नाम है ये सामने आते हैं कि किसके बेटे को और किसके बहू को टिकट दिया गया है। अब ये भी कहा जाता है कि आप बीजेपी में लंबे समय तक जो लगा रहता है टिकट तो उसे ही मिलता है, तुरंत आए तुरंत पाएं। इसके भी 2 उदाहरण देखिए। चाचौड़ा से प्रियंका मीणा को टिकट मिला है। हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। उनके पति दरअसल इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में अधिकारी हैं। वो लक्ष्मण सिंह के सामने उन्हें उतारा गया है, प्रियंका मीणा को। तो वहीं बालाघाट के लांजी से राजकुमार कैदे, जो कि आम आदमी पार्टी से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, हालांकि पहले बीजेपी में थे, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी से तुरंत बीजेपी ज्वाइन की और हाथों हाथ टिकट लीजिए तो तुरंत आए तुरंत पाए। स्कीम के तहत भी 2 टिकट हैं, वंशवाद के तहत भी टिकट है, हारे हुए को भी टिकट है। इस तरीके से
ये पूरी जो लिस्ट है इसका ये पूरा जो है लेखा जोखा आपके सामने है। दरअसल इस लिस्ट ने बता दिया है, और हाँ आप तो भूल ही गए, किस सिंधिया समर्थक का टिकट कटा। सिंधिया समर्थक 26 विधायक जो कि इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनमें से रणवीर जाटव गोहद सीट से 2018 में चुनाव जीते थे, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए थे, उपचुनाव हार गए रणवीर जाटव, और उसके बाद उनका पत्ता कट गया है। सिंधिया समर्थक इस लिस्ट में एक विधायक का पत्ता कटा है, उनकी जगह लाल सिंह आर्य को टिकट दे दिया गया है। तो यह है कुल मिलाकर लेखा जोखा इस लिस्ट का। पूरे तौर पर देखें तो एक बात साफ है, न कोई क्राइटेरिया है, न कोई मापदंड है, न कोई नियम है, न कोई कायदा है, न लिखा है, न बही है। सिर्फ एक बात सही है, जिसकी जीतने की कुवत पार्टी को लगी है, वो चाहे हारा हुआ हो, किसी का नेता का बेटा हो, नेता की बहू हो, पार्टी के खिलाफ जा चुका हो, उसे टिकट दिया जाएगा और उसे ही टिकट दिया गया। सिर्फ एक क्राइटेरिया है, विनेबिलिटी यानी जीतने की कुवत। सियासत को, खासतौर पर मध्य प्रदेश की सियासत को इसी अंदाज में समझना है तो दिल लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें।